बताता है और क्या कहें, नहीं से फायदा क्या है मेरे भाई कहने से। यहाँ तो सारे जितने खड्डे 90 बड़े नौमान के मिलेंगे आपको और किसी का नहीं मिलना पड़ेगा भाई। यहाँ तो नौमान मसूद ही जीतेंगे, नौमान ही का हिसाब है। ये गंगो कस्बा जो है ये उन्हीं की वजह से है बस। यहाँ तो देखो साइकिल ही आएगी, हम तो साइकिल को सपोर्ट करते हैं पूरा। नौमान मसूद जीत रहा है, नौमान मसूद है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। बस गठबंधन से भी आ रहा हूँ और वैसे भी अकेले भी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ पर। मैं हूँ रजत शर्मा। जी हाँ, अभी हम गंगो विधानसभा में मौजूद हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की रैली की गई थी। पास में ही तीतरो पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने रैली करी थी और यहाँ की जो जनता है वहाँ पर बढ़ चढ़ कर गई थी। आइए, गंगो कस्बा में अभी मौजूद है, आइए यहाँ की आम जनता से पूछते हैं कि अब की बार क्या मन बनाकर चल रहे हैं। क्या अखिलेश के आने से यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ा है, किसकी तरफ मन कर रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? जनक सिंह जी, जनक सिंह है जी। आपकी बार किसकी सरकार? भैया हम तो भाजपा की करे। भाजपा को? अच्छा, क्या क्या कुछ करने वाले हैं भाजपा वाले और अभी तक उनकी जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हैं जी। शांति है जी, बस गुंडागर्दी में शांति है। तो अभी सहमत है आप जो अभी सरकार है इसी पे ही देंगे वोट हम। अच्छा जी, आइए आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं जी, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो? जो अभी अखिलेश यादव आए थे उससे कुछ प्रभाव पड़ता है यहाँ की जनता पर? कुछ देखने को मिलता है कि वोट जो है वो बदल जाएगा वर्तमान सरकार से? लग तो रहा जी, फिलहाल की जो स्थिति तो यही है कि महंगाई इतनी हो रही है कि जनता जो है इस सरकार को सोच रही है कि बस महंगाई ज़्यादा है। अब देखो, गुंडागर्दी के मामले में तो ठीक है, लेकिन आगे अब हमारा रसोई का देख लो, बजट इतना बिगड़ गया। खाने का तेल देख लो, गाड़ी का तेल देख लो, ये सिलेंडर रखा है 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा, कहाँ से लावे इतना पैसा? आइए आगे पूछते हैं जी। सर, कहाँ से हैं आप? सर गंगो से। गंगो से ही हैं। अब की बार किसको वोट करने वाले हैं? सर भाजपा को ही करेंगे हम तो। भाजपा को ही सपोर्ट करोगे? क्यों, आखिर क्यों? सर कार्य ठीक है इन लोगों का, ऐसा कोई ये नहीं है, ये तो अपने मन की सोच है। कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। आगे चलते हैं, कुछ युवा जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार अब की बार किसकी तरफ मन बनाकर चल रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं 2022 के चुनाव में? समाजवादी को क्यों करने वाले हैं? स्पेशल क्या दिखाया आपको समाजवादी के अंदर? अखिलेश यादव के अच्छे काम है जी, बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है अभी उससे खुश नहीं है? ना बिल्कुल नहीं। क्या कुछ चाहते थे आप वर्तमान सरकार से जो नहीं हो पाया है? करा क्या, इन्होंने नोटबंदी करा दी, रोजगार बंद करा दिया। वो तो अच्छी बात है ना, जो काला धन था जिनके पास वो सब निकल गया। काला धन निकला बाहर कहाँ, ये तो और जमा हो गया। जमा हो गया और बाहर कहाँ निकला है वो? अच्छा, वो नहीं बाहर निकल पाया सर। और बताइए क्या क्या चाहिए था आपको वर्तमान सरकार से लेकिन अभी हो नहीं पाया, जिससे आपने मन बना लिया कि आखिरकार हम सरकार चेंज करने वाले हैं? अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम किया। पिछली बार भी उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक वगैरह बांटे, रिक्शा दिए गरीब लोगों को, बहुत अच्छे काम किए। अभी तीतरो में आए थे अखिलेश यादव, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है यहाँ की जनता पर? हाँ जी, सभी जनता का मन है इस बार कि उन्हें वोट दें, सभी जनता। चलिए आगे, लेर जो है उसी की है इस बार, भाजपा सरकार। आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार? सरकार गठबंधन की आएगी। गठबंधन की? जैसे यहाँ से नौमान मसूद आरएलडी की तरफ हो गए हैं, पहले कांग्रेस में थे, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। गठबंधन की यहाँ पे बातचीत चल रही है, आखिरकार क्या होगा वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आरएलडी से इनका टिकट हो जाता है नौमान मसूद का, तो क्या कुछ चुनाव जीतेंगे? गठबंधन तो जो भी लड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। वो जीतेंगे। और इधर चौधरी परिवार जो है वो रैली करी है अभी तीतरो में। गठबंधन में क्या पता किसकी टिकट हो जाए, किसकी कट जाए, तो क्या कुछ देखने को मिले? तो टिकट होगा तो जीतेगा भाई गठबंधन तय। अच्छा हाँ जी, आइए मुल्ला जी से बात करते हैं कि आखिरकार मन में क्या है, अब की बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं? तो तुम्हें करेगा सपोर्ट जी, आप ही को करेंगे, सब हमें करोगे? नहीं, अभी जो सरकार यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो इस वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी, तो करेंगे। खुश हैं आप? इसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? बिल्कुल, तो बस करने वाले सब भाजपा को वोट देंगे, सब दे रहे हैं जी। चलिए आगे पूछते हैं जी, एक अंकल जी जुड़ चुके हैं साथ में, आखिरकार किसको सपोर्ट करने वाले? सब भाजपा को सपोर्ट करेंगे भाई, और किसी को करना। नहीं, आप बताइए ना। आप अरे भाई यहाँ तो नौमान मसूद है, कुछ है नहीं बाकी भाई। और नौमान मसूद तो भाजपा में नहीं है, वो तो आरएलडी में है। बताता है और क्या कहें, नहीं से फायदा क्या है मेरे भाई कहने से।
यहाँ तो सारे जितने खड़े 90 बड़े नौमान के मिलेंगे आपको, और किसी का नहीं मिलना पड़ेगा। अच्छा जी, आइए चलते हैं, पूछते हैं किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं आखिरकार अब की बार, किसकी सरकार? भाई यहाँ तो लोमान मसूद ही जीतेंगे, लोमान ही का हिसाब है। ये गंगो कस्बा जो है ये उन्हीं की वजह से है, बस उन्हीं की वजह से है। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब लोकदल में आ गए। चाहे कहीं में आ जाओ, चाहे किसी जगह आ जाओ, लगता नहीं है टिकट के लिए आ गए हैं इसमें? ना टिकट के लिए नहीं, मतलब मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि ये इसी तरह काम करेंगे और इसी तरह करते रहे इसी कस्बे के लिए। अच्छा। बस इसलिए ये लोमान मसूद जी जो है वो ही जीतेंगे। अच्छा, ये वर्तमान जो सरकार है उससे आप खुश नहीं है? ना। क्यों खुश नहीं है, बताइए मुझे कुछ। बेरोजगारी का हिसाब जो है फैला हुआ है, और क्या है इसमें 2 साल तो बिल्कुल हो गए मुझे खुद को रोजी कमाए में। लेकिन वो तो कोरोना काल का टाइम था। अजी मुझे तो 2 साल हो गए इस काम में, जो है ना बिल्कुल हिसाब ये बैठ गया मैं तो। अब की बार मन क्या बना लिया है, मतलब किसकी तरफ जाने वाले? तो हमारा जो है लोमान मसूद है, चाहे जिसके यहाँ चले जाओ लोमान मसूद ही है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे आरएलडी में हो, चाहे बीजेपी में हो। हाँ बिल्कुल। बीजेपी को सपोर्ट कर दोगे? बिल्कुल हम कर देंगे। अच्छा। हाँ जी, आप बताइए। मैं समाजवादी के समर्थन हूँ। समाजवादी के समर्थक हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब बना हुआ है जी, किराना छात्र संगठन से अध्यक्ष हो जी। अच्छा, तो अब की बार आखिरकार किसकी सरकार? समाजवादी। समाजवादी क्यों? बस ये है जी कि बीजेपी वर्तमान जो सरकार है उससे क्या प्रॉब्लम है, वो काम अच्छा नहीं कर पा रही है? नहीं। आगे चलते हैं जी। भैया, किस पार्टी को अब की बार सपोर्ट करने वाले हैं, आखिरकार क्या मन में है? आप एक युवा हैं, शायद स्टूडेंट रहे हो, अभी मौजूद स्टूडेंट होंगे, तो क्या कुछ दिल में और मन में? साइकिल को भाई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे हम तो। समाजवादी को जी। आखिर क्यों? वर्तमान सरकार में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये है कि बेरोजगारी हो रही है और महंगाई के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। बताओ महंगाई में क्या हो रहा है, बताओ। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, अच्छा, और पेट्रोल जो है ना 100 रुपये, 100 से भी पार हो रहा है। अच्छा, हर चीज़ देख लो कितनी महंगाई हो रही है। क्या हो रहा है इस सरकार में? क्या महंगाई की वजह से जो और काम है वो क्या काम हो रहा है, आप नहीं बताइए मुझे, बताओ क्या काम हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ तो देखो साइकिल ही आएगी, हम तो साइकिल को सपोर्ट करते हैं पूरा। हम युवा हैं, फिलहाल तो पढ़ते हैं, यानी अच्छी है साइकिल, बहुत अच्छी है, और बीजेपी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। उनमें तो आपस में ही थोड़ा सा ये रहता है, उनके चाचा जो हैं वो अलग पार्टी बना ली, और लोग कह रहे हैं कि यार ये तो जो समाजवादी सरकार है ये तो अपने घर में ही इस तरीके से तितर बितर हो रही है, आखिरकार सत्ता में क्या करेंगे आके? लोगों का क्या है तो पता नहीं क्या क्या कहें। अच्छा। और यानी बीजेपी से बहुत अच्छी है, बहुत। विधायक कौन बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे तो साइकिल ही बनेगी। साइकिल बनेगी? कह रहे हैं साइकिल वाले गठबंधन करेंगे आरएलडी से। हाँ तो फिर ठीक है। तो उसमें से अगर किसी और को टिकट मिल गया फिर? नहीं। कहाँ जाएगी फिर? तो नलका आएगा। हाँ तो फिर नलके को सपोर्ट करेंगे। नलके को कर दोगे? गठबंधन हो गया साइकिल का और नलके का, तो नलके को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जिसको टिकट मिलेगा गठबंधन के साथ आप हो? गठबंधन के साथ यहाँ पर मौजूद है लोग, उसको ही सपोर्ट करने वाले हैं। आइए आखिरकार कुछ व्यापारियों से पूछ लेते हैं कि आखिरकार कैसा चल रहा है अभी। आप एक बात बताइए, जो देश का अन्नदाता है वही दुखी है, मतलब हम तो आम जनता, हम तो कहाँ से खुश रह लेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि जो किसान है वो अपनी खेती कर रहे हैं, वो तो वहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, कुछ और अपनी राजनीति खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो किसान है वो अपने घर पे अपने खेत में खेती कर रहे हैं, वहाँ पर तो सियासत चल। अजी खेती करने कहाँ दे रहे हैं? किसान तो और कुछ करना ही नहीं चाहता, किसान तो कुछ तो भाई बात सुन लो, कुछ तो हमारा जो बादशाह वही मान बैठा, हमारा जो बादशाह बैठा। अच्छा, कौन? अरे मोदी, और कौन? हम थोड़े यार, बादशाह तो वही है ना, बादशाह तो वही है हमारा भाई। अच्छा, क्या कुछ उसके साथ जब महर पलट रही, धान जाए हमारा, जानवर खा रहे हैं, कहानी खत्म है, अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये सरकार आप बदलने का मूड बना चुके हैं और इसको बिल्कुल पूरा बदलने का इरादा पूरा। अगर इस सीट पर नौमान मसूद जीत भी गए या और कोई पार्टी जीत गई तो क्या सरकार चेंज हो जाएगी? बीजेपी आनी चाहिए। सरकार चेंज हो जाएगी एक सीट से? एक सीट, मेरी बात सुनिए, एक सीट से सरकार चेंज हो जाएगी? एक सीट से नहीं, सारी चेंज हो गई है, आप टेंशन क्यों ले रहे? वो भी तो एक मिनट डाले, वो भी तो आपके माँ बाप भाई बहन जो बैठ पड़े वहाँ, वो भी तो आप ही के जैसे हैं। नहीं बताओ वो क्यों पढ़े वहाँ, वो बताओ क्यों पढ़े? ये कहते हैं, जो हम किसानों से भी बात करी है हमने, जाके जमीनी किसानों से बात करी है, वो ये कहते हैं कि किसान हम हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं,
हम अपना खेती कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर तो बढ़िया एकदम मटर पनीर चला हुआ है। हाय क्या बात कर रहे हैं भैया आप। अच्छा यानी आप कहना है चाह रहे कि अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं तो सारे के सारे आंदोलन में चले जाएं, हैं तो खाएंगे क्या? वो लोग कह रहे हैं कि हम तो गए ही नहीं है वहाँ पर, आज तक नहीं गए। तो किसान है बहुत गए। देखो भैया ऐसा सिस्टम है, अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं तो उनमें से 4 तो हैं वहाँ जो आंदोलन चला रहे। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आखिरकार अब की बार किसकी सरकार? अब जी बताइए किसकी? हमारे यहाँ तो नोमान मसूद जीत रहा है क्लियर। नोमान मसूद है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। बस गठबंधन से भी आ रहा हूँ और वैसे भी अकेले भी, बस नोमान मसूद जो यहाँ से। यहाँ तो यही मामला है, यहाँ तो नोमान मसूद को वोट देंगे। कस्बे में क्या, देहात में क्या, सब जगह नोमान मसूद का वो है। अब के कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगा इंशाल्लाह। पिछली बार पहले भी जीते हुए जीत रखे, पहला भी जीत रखा, जीतते हुए जी 5,000 वोटों से जीतते हुए पहले भी। कैसे? वो तो हार गए थे। कैसे हार गए? उन्होंने अपने सत्ता पक्ष की वजह से कर लिया। उन्होंने क्या कर दिया? करके जीतवा दिया उन्होंने अपना। नहीं सत्ता में है तो उन्होंने सत्ता का जो जीता हुआ होता है वो आखिर तक लड़ जाता है कि मैं जीता हुआ। आखिर तक के लड़े जी, पूरे जोर से लड़े। अरब के उससे भी ज्यादा जोर से लड़ेगे। तो आपकी बात जैसे कि यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, सपा पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है, उसमें टिकट किसी और को मिल गया नोमान जी की जगह। गठबंधन से नोमान मसूद का टिकट है पूरा पक्का। दावा कर सकते हैं आप? दावा कर रहे पूरा 100% है, 1 से 1%। एक को अगर मिल गया उसके पे फिर भी लड़ना है। अच्छा। हाँ फिर भी लड़ेंगे। और सपोर्ट किसको करेंगे? नोमान मसूद को। नल का अखिलेश, नल का लड़के को करेंगे, आरएलडी को, समाजवादी पार्टी। देखिए अभी हम गंगो विधानसभा के कस्बा गंगो में थे और यहाँ पर जो लोग हैं आखिरकार अपना मूड किसकी तरफ बना चुके हैं वो आपने वीडियो में देख ही लिया, और ये किसको सपोर्ट करने वाले हैं वो भी आपने देख ही लिया। लेकिन आखिरकार आगे चलकर होता क्या है, किसकी सरकार बनती है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ रजत शर्मा, बीजीटी न्यूज सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।